नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपका परिचय अलंकार और थाट से कराने जा रही हूँ। अलंकार शब्द अलम, क्री और घ्या प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अलंकृत करना या आभूषण। प्राचीन ग्रंथकारों ने अलंकार को इस प्रकार परिभाषित किया है: विशिष्ट वर्ण संदर्भम अलंकार प्रचक्षते, अर्थात कुछ विशिष्ट वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शारीरिक सौंदर्य बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार गायन की शोभा बढ़ाते हैं। अभिनव राग मंजरी में लिखा है: शशिना रहितेव निशा विजलैव नदी लता विपुष्पेव अविभूषिते कांता गीतिर्लंकार हीना स्यात्। इसका अर्थ है, जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना लता तथा आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी बिना गीतों के सुशोभित नहीं होते। अलंकारों को पलटा भी कहते हैं। गायन सीखने के लिए अलंकारों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना न तो अच्छा स्वर ज्ञान ही होगा और न संगीत कला में सफलता ही मिल सकेगी। अलंकारों से राग विस्तार में भी सहायता मिलती है। तानों की सशक्त पीठिका ये अलंकार ही होते हैं, जैसे सारे ग रे ग म प म प ध इत्यादि अलंकार वर्ण समुदाय में ही होते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा मैं समझाती हूँ। जैसे सा ग रे सा, रे म ग रे, ग प म ग, इन वर्ण समूहों में आरोही और अवरोही दोनों वर्ण आ गए हैं। सीढ़ी की तरह इन स्वर समुदायों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ते समय पीछे के स्वरों को छोड़कर आगे के स्वर बढ़ाते जाते हैं और तार सप्तक के सा तक जाकर एक अलंकार का आरोह समाप्त करते हैं। तत्पश्चात एक एक स्वर से उतरते हुए मध्य सा पर अवरोह की यात्रा समाप्त होती है। अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं होती, यह असंख्य हो सकते हैं। कुछ अलंकार इस प्रकार हैं: सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, सा नि ध नि ध प म प म ग रे सा। दूसरा अलंकार सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा, सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा। अलंकारों का उद्देश्य स्वर ज्ञान, राग विस्तार, लय ज्ञान आदि में वृद्धि करना होता है। अलंकारों की बात यहीं समाप्त करते हुए आइए अब थाटों के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। थाट स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हैं। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर और स्वरों से सप्तक और सप्तक से थाटों की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहते हैं। अभिनव राग मंजरी में थाट को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: मेल स्वर समूह स्यात् राग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात मेल स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। एक सप्तक में शुद्ध और विकृत मिलकर कुल 12 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों की सहायता से ही थाट तैयार होते हैं। थाट में हमेशा 7 स्वर होते हैं। 7 से कम स्वरों के थाट नहीं हो सकते। 7 से कम स्वर केवल राग में ही हो सकते हैं। राग थाट से ही उत्पन्न होते हैं। कुछ विशेष बातें जो थाट से संबंधित है उसे जानना आवश्यक है। थाट के स्वर हमेशा क्रमानुसार ही होते हैं, जैसे सारे ग म प ध नि। इन स्वरों का क्रम बदल जाने पर थाट का स्वरूप पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। थाट में एक ही स्वर के 2 रूप, कोमल या तीव्र, एक दूसरे के बाद आ सकते हैं। इसीलिए थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। थाट में केवल आरोह ही होता है, जैसे सारे ग म प ध नि सा। इस स्वर सप्तक को देखते ही ज्ञात हो जाएगा कि
कि यह कॉफी थाट के स्वर है, क्योंकि इसमें गंधार और निषाद कोमल प्रयोग हुआ है। थाट गाए या बजाए नहीं जाते। थाट को पहचानने के लिए उसी से उत्पन्न किसी प्रसिद्ध राग के नाम से उसे संबोधित किया जाता है। जैसे भैरव राग के स्वरों के अनुसार जो थाट बना उसका नाम भी भैरव थाट हो गया। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या 10 मानी गई है। बिलावल थाट, जिसमें सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। कल्याण थाट, जिसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज थाट, जिसमें कोमल निषाद का प्रयोग होता है, शेष स्वर शुद्ध होते हैं। भैरव थाट, जिसमें रे और ध ये 2 स्वर कोमल होते हैं, शेष शुद्ध होते हैं। पूर्वी थाट, जिसमें रे और ध कोमल तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, शेष स्वर शुद्ध होते हैं। मारवा थाट, जिसमें कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। कॉफी थाट, जिसमें ग और नी ये दोनों कोमल प्रयोग होते हैं, शेष स्वर शुद्ध। असावरी थाट, जिसमें ग ध नी ये स्वर कोमल होते हैं, शेष शुद्ध होते हैं। भैरवी थाट, जिसमें रे ग ध नी ये 4 स्वर कोमल प्रयोग होते हैं, शेष शुद्ध होते हैं। तोड़ी थाट, रे ग ध ये कोमल प्रयोग होते हैं और मध्यम तीव्र प्रयोग होता है। इस प्रकार ये थाटों की बात यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।